गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूएसबीआर के बारे में डिस्कशन करते हैं। यूएसबीआर का पूरा नाम क्या होता है कि अप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। जो यूएसबी रिएक्टर्स होता है वो जनरली एक तरीके का एनारोबिक डाइजेस्टर्स होता है जिसमें हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। जो यूएसबी रिएक्टर्स होता है उसका यूज हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जब हम एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है तो उससे जो हमारा गैस रिलीज होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मेथेन की होती है। तो यूएसबीआर रिएक्टर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मेथेन गैस रिलीज होती है जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। इस बायोगैस का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। चलिए हम इसके फिगर्स के माध्यम से यूएसबीआर रिएक्टर को समझते हैं। जैसे ये हमारा यूएसबीआर रिएक्टर का फिगर है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रॉ वाटर होता है यानी कि जो हमारे पास सीवेज होगा उसका हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से जो भी वेस्ट वाटर में फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करके रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ग्रिड चैम्बर होता है। तो ग्रिड चैम्बर में ऐसे पार्टिकल्स जिनकी डाया 0.2 mm या उससे बड़ी की साइज़ की होती है उसको हम ग्रिड चैम्बर में रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद जो वेस्ट वाटर हमें ग्रिड चैम्बर के बाद मिलता है उस वेस्ट वाटर को हम पंप के द्वारा यूएसबी रिएक्टर में भेजते हैं। ग्रिड चैम्बर के बाद हम इसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन का यूज नहीं करते हैं। और जो हमारा स्किमिंग टैंक होता है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जो स्किमिंग टैंक होता है वो ऑप्शनल होता है। तो इंडिया में टेम्परेचर हाई होने के नाते स्किमिंग टैंक को हम क्या करते हैं, ऑप्शनल के फॉर्म में रखते हैं। तो जो हमें वेस्ट वाटर ग्रिड चैम्बर के बाद मिलेगा उस वेस्ट वाटर को हम पंप करके यूएसबी रिएक्टर में भेजते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा के। तो यूएसबी रिएक्टर में जब हम वेस्ट वाटर को फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसका डाइजेशन होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। तो जब एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा वेस्ट वाटर का डाइजेशन होगा तो उसमें से जो गैस रिलीज होगी मेथेन गैस, उसको हम क्या करते हैं, गैस होल्डर में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस गैस का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। फिर उसके बाद जब हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है यूएसबी रिएक्टर में तो जो हमें इफ्लुएंट मिलता है ट्रीटमेंट के बाद उसको हम यूएसबी रिएक्टर से बाहर करके उसको हम कहीं पर डिस्पोज कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है यूएसबी रिएक्टर का। तो जो हमारा यूएसबी रिएक्टर्स होता है वो एनारोबिक प्रोसेस पे वर्क करता है। जो हमारा यूएसबी रिएक्टर होता है वो किस पे वर्क करता है, एनारोबिक प्रोसेस पे। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम फ्लो करा करके यूएसबी रिएक्टर में भेजते हैं जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा उस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद हमें मेथेन गैस रिलीज होती है सबसे ज़्यादा, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस क्या होता है कि ये मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो जो सबसे हाई कंसंट्रेशन इसमें होता है गैसों का वो क्या होता है, बायोगैस होता है, जिसमें मेथेन का प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा। तो इस मेथेन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अगर हम इसके जो हमारा यूएसबी रिएक्टर होता है उसके कंपार्टमेंट की बात करें तो जनरली यूएसबी रिएक्टर में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। यूएसबी रिएक्टर्स में क्या होते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला क्या आता है, स्लज बेड होता है। दूसरा क्या होता है, स्लज ब्लैंकेट होता है। और तीसरा क्या होता है, 3 फेज सेपरेटर होता है जिसमें हमारा गैस सॉलिड सेपरेटर होता है और सेटलिंग कंपार्टमेंट्स होता है। तो ये इसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं यूएसबी रिएक्टर्स के। अब हम बात करते हैं यूएसबी रिएक्टर के फ्लो सीट के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही फिगर में हमने बताया कि जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से जो भी फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम वेस्ट वाटर का ग्रिड चैम्बर में हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ग्रिड चैम्बर में ऐसे पार्टिकल्स जिनकी डाया
0.2 mm या उससे ज़्यादा की होती है, उनको हम ग्रेड चैम्बर में रिमूव कर देते हैं। और जो हमारा स्कीमिंग टैंक होता है वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए इसको हम ऑप्शनल के फॉर्म में रखते हैं। फिर जो वाटर हमें ग्रिड चैम्बर के बाद मिलेगा, उस वेस्ट वाटर को पंपिंग करके अपवर्ड डायरेक्शन में हम यूएसबी रिएक्टर में भेज देते हैं, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है और जो गैस रिलीज होती है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, गैस होल्डर बनाते हैं जिसमें हम गैस को कलेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है गैस कलेक्शन सिस्टम होता है। इसके लिए हम गैस होल्डर प्रोवाइड करते हैं यूएसबी रिएक्टर्स में, जहाँ पे हम जो भी हमारा बायोगैस होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद हम एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जनरेट कराने के लिए। और ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमें स्लज मिलता है, उस स्लज को हम क्या करते हैं, इफ्लुएंट करा करके ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद उसको हम कहीं डिस्पोज कर देते हैं। तो ये हमारा फ्लो शीट होता है यूएसबी रिएक्टर का। अब हम बात करते हैं इसके कुछ जनरल वर्किंग कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि यूएसबी रिएक्टर्स में जो मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, उसमें जो रेंज होती है मेथेन गैस की वो कितनी होती है, 0.25 से 0.5 मीटर क्यूब CH4 पर केजी COD रिमूवल। मीन्स कि पर केजी COD रिमूवल के बाद जो हमें मेथेन मिलता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 0.25 से 0.5 मीटर क्यूब मेथेन हमें मिलता है पर केजी COD रिमूवल के बाद। जो हमें मेथेन गैस मिलता है उसका यूज हम पावर जनरेशन के लिए करते हैं। जो हमारा यूएसबी प्रोसेस होता है उसमें जो वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन्स होते हैं वो क्या होता है, हार्डली रिमूव हो जाते हैं यूएसबी प्रोसेस में। जो हमारा यूएसबी रिएक्टर से जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी उससे हमें इफ्लुएंट मिलता है उस इफ्लुएंट को हम क्या करते हैं, इरिगेशन के पर्पस यानी कि सिंचाई में हम उस इफ्लुएंट को यूज कर सकते हैं, जो हमें यूएसबी के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद हमें स्लज मिलेगा। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि जब हम यूएसबी रिएक्टर्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट लगाते हैं वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। जो इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है वो बहुत ही लो होता है। जो इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट्स होती है, लैंड रिक्वायरमेंट्स होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो लो एरिया रिक्वायरमेंट्स भी इसका एक एडवांटेज होता है। जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यह भी इसका एक एडवांटेज ही है। जो एनर्जी कॉस्ट होता है, इसमें एनर्जी कॉस्ट भी क्या होता है, बहुत ही लो होता है यूएसबी रिएक्टर्स में। जो COD रिमूवल इफिशियंसी होती है यूएसबी रिएक्टर में वो जनरली 70 से 80% तक उसकी COD रिमूवल इफिशियंसी होती है। इसको कंस्ट्रक्ट करना, जो हमारा यूएसबी रिएक्टर्स होता है उसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज होते हैं यूएसबी रिएक्टर्स के। हम अब बात करते हैं यूएसबी रिएक्टर के डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो हमारा यूएसबी रिएक्टर्स होता है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि लो पैथोजन एंड न्यूट्रिएंट रिमूवर। इसमें जो पैथोजन्स होते हैं वो कम होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेज होता है। जो सेकेंड इसका डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग स्टार्टअप। इसमें स्टार्टअप के लिए जो होता है वो लॉन्ग होता है। इससे जो स्मेल आती है, ऑर्डर आते हैं वो बहुत ही बैड होते हैं, जिससे हमारा जो एयर होता है वो क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। इसमें पोस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है यूएसबी रिएक्टर में। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो जैसे अगर हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कशन करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा रॉ सीवेज होता है उसकी हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग और ग्रेड चैम्बर करते हैं। फिर उसके बाद उस वेस्ट वाटर को हम मेन यूएसबी रिएक्टर में भेजते हैं, जहाँ पे हम क्या होता है, जब
एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, उससे गैस रिलीज होती है, मेथेन गैस वगैरह, उसको हम कलेक्ट करते हैं और कंजर्व कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। स्लज जो होता है उसका इफ्लुएंट कराते हैं और उसके बाद उसको फाइनल डिस्पोजल कर देते हैं। फिर या तो हम स्लज को स्लज डिवाटरिंग कर लेते हैं और लैंड में कहीं पे डिस्पोज कर देते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है यूएसबी रिएक्टर का। अब हम इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है यूएसबी रिएक्टर्स में वो कैसे होता है। तो ये हमने एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाया है कि जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस होते हैं वेस्ट वाटर में, उसको क्या होता है कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को। जब डिकम्पोज करेंगे तो इससे हमारा क्या रिलीज होगा, मेथेन, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है यूएसबी रिएक्टर्स के बारे में। अब हम इसके कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो हमारा यूएसबी रिएक्टर्स होता है उसमें कौन कौन सी वैल्यू कितनी हम कंसिडर कर सकते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन में। तो सबसे पहला क्या है कि जो इसमें HRT होता है, HRT मीन्स की जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है यूएसबी रिएक्टर्स में, वो एवरेज जो हमारा फ्लो होता है उसका कितना होता है, 8 to 10 आवर्स होता है। 8 to 10 आवर्स क्या होता है हमारा जो HRT हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है। मिनिमम हम 4 आवर्स भी हम एज्यूम कर सकते हैं अगर हम फ्लो कराते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीक हो तो। अदरवाइज जो हमारा एवरेज फ्लो होता है उसके लिए जो HRT होता है वो 8 से 10 आवर हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है। जो हमारा स्लज रिटेंशन टाइम यानी कि SRT होता है वो कितना होता है, 30 से 50 दिन या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो SRT स्लज रिटेंशन टाइम। अब थर्ड जो होता है स्लज ब्लैंकेट कंसंट्रेशन। जो इसमें स्लज ब्लैंकेट कंसंट्रेशन होता है वो 15 से 30 केजी वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड पर मीटर क्यूब हमारा स्लज ब्लैंकेट कंसंट्रेशन होता है। जो हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग होता है वो कितना होना चाहिए, 0.3 से 1 केजी COD पर केजी वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड पर डे में। ये हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होता है। जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट होता है वो कितना होता है, 1 से 3 केजी COD पर मीटर क्यूब डे में। फॉर डोमेस्टिक सीवेज के लिए ये वैल्यू होती है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। जो BOD और COD रिमूवल इफिशियंसी होती है यूएसबी रिएक्टर में वो कितना होता है, जनरली 75 से 85% हमारा BOD जो रिमूवल इफिशियंसी होती है वो स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर में होती है, और 75 से 80% जो होता है COD रिमूवल इफिशियंसी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लज प्रोडक्शन के। तो जो हमारा स्लज प्रोडक्शन होता है यूएसबी रिएक्टर में वो कितना होता है, 0.15 से 0.25 केजी टोटल सॉलिड पर मीटर क्यूब सीवेज ट्रीटेड। यानी कि जो हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं पर मीटर क्यूब में 0.15 से 0.25 केजी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है स्लज प्रोड्यूस होता है हमारा सीवेज के ट्रीटमेंट में पर मीटर क्यूब के। जो अप फ्लो वेलोसिटी होती है मीन्स कि जब हम सीवेज को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0.5 मीटर पर आवर्स एवरेज फ्लो के लिए, और पीक फ्लो के लिए जो होगा 1.2 मीटर पर आवर पीक फ्लो के लिए होता है अप फ्लो वेलोसिटी। जो हमारा स्लज ड्राइंग टाइम होता है मीन्स कि जो हमें स्लज मिलेगा उसको हम कितने दिन तक हम उसको ड्राई कराते हैं, वो जनरली इंडिया में 7 डे के लिए होता है। जो गैस प्रोडक्शन होता है यानी कि जो हमारी गैस प्रोड्यूस होती है तो यूएसबी रिएक्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद, तो थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो ये हमारी वैल्यू जो होती है वो 0.38 मीटर क्यूब पर केजी होती है COD रिमूवल में। अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो 0.25 से 0.5 मीटर क्यूब पर केजी COD रिमूव्ड होती है गैस प्रोडक्शन। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन या फास्फोरस जो होते हैं उसका जो रिमूवल होता है वो कितना होता है, 5 से 10% केवल
नाइट्रोजन और फास्फोरस का रिमूवल होता है यूएसबी रिएक्टर में। जो हम गैस जनरेट होती है यूएसबी रिएक्टर में, उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम गैस का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं यूएसबी रिएक्टर्स के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उसके फिजिकल पैरामीटर्स की। अगर हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि यूएसबी रिएक्टर को अगर हम बनाते हैं, तो उसके लिए क्या फिजिकल पैरामीटर्स होने चाहिए? तो अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें कि जो हमारा शेप होता है वो जनरली कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हो सकता है, बट हम रेक्टेंगुलर शेप को ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं यूएसबी रिएक्टर के लिए। जो यूएसबी रिएक्टर्स होती है उसकी जो डेप्थ होती है, उसका जो रेंज होता है 4.5 से 5 मीटर सीवेज के लिए डेप्थ होती है उसकी। जो विड्थ और डायमीटर होती है, जो हमारी विड्थ होगी वो जनरली कितनी होती है? 10 से 12 मीटर होती है। और जो स्लज ब्लैंकेट डेप्थ होती है हमारी, वो कितनी होती है? 2 से 2.5 मीटर सीवेज के लिए होती है। जो सेटलर कंपार्टमेंट होते हैं, मीन्स कि जो स्लज सेटल्ड होते हैं उनके कंपार्टमेंट्स की बात करें तो उसकी जो रेंज होती है वो 2 से 2.5 मीटर होती है डेप्थ। और सरफेस ओवरफ्लो रेट जो होता है वो 20 से 28 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है एट पीक फ्लो के लिए। ये हमारी सेटलर कंपार्टमेंट की वैल्यू होती है। जो हमारा लेंथ होता है, लेंथ जितनी हमें ज़रूरत होती है, जितना हमें नेसेसरी होता है यूएसबी रिएक्टर के लिए लेंथ की, उतना हम लेंथ हम एज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स हो गए यूएसबी रिएक्टर्स के। तो ये कुछ जनरल बेसिक चीज़ें थी यूएसबी रिएक्टर्स का। तो जनरली हम यूएसबी रिएक्टर्स का यूज जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया वर्क करते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो विदाउट ऑक्सीजन के वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज नहीं करते हैं। तो जो भी हमें गैस मिलता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद, उस वेस्ट गैस को हम कलेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी यूएसबी रिएक्टर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एनारोबिक डाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।